श्री गणेशाय नमः। जय गौ माता, हर हर महादेव। तो आपके सामने आज ये वीडियो लेकर के आए हैं ज्ञानी गुरप्रीत सिंह कथावाचक। पता नहीं कौन सी कथाएं करते हैं, और ठीक है, ज्ञानी तो नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। नाली का कीड़ा इससे ज़्यादा ज्ञानी हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता। बात करते हैं इसके 3 प्रश्न जो इसने लिख करके रखे हैं। क्यों रुलदी फिरदियां हन गौआं, केहो जेहा होवे गौ सेवा दल। तीसरा प्रश्न है इसका, अखौती गौ रक्षा दल दे नाते अत्तवादी गतिविधियाँ। तो अब वो प्रश्न कर रहा है 3, तो उसके प्रश्न में ही हम उसके उत्तर देना चाहेंगे। प्रश्न इसके गलत हैं। पहली बात, प्रश्न चिन्ह जो इसका पहला लगा हुआ है, क्यों रुलदी फिरदियां हन गौआं। गाय अकेली गाय नहीं है, गाय गौ माता है। गावो विश्वस्य मातरः हमारा कहना है। दूसरी बात, केहो जेहा होवे गौ सेवा दल। हिंदुओं, तुम्हारे ऊपर धिक्कार है, तुम्हारे कुल परिवार के ऊपर लानत है, धिक्कार है। तुम्हारे पूरे कुल खानदान को, तुम्हारी ऋषि परंपरा को तुम छोड़ करके, धर्मशास्त्र को छोड़ करके, तुम वेद शास्त्र को छोड़ करके, सीधा वेद का अधिकार ना हो तो फिर ये समझना चाहिए कि आप पुराण को छोड़ करके, आप लोग अपने धर्मशास्त्र को छोड़ करके सिखों के तलवे चाटने चले जा रहे हो, अपने धर्म गुरुओं को छोड़ करके दूसरों को मानने चले जा रहे हो, अपने धर्म को त्याग करके दूसरों के धर्म के अंदर चले जा रहे हो। क्यों? तुम्हारा अपने धर्म के अंदर जिसका बाप होता है वो कभी चाचा से मांग नहीं करता, और ये तो हैं भी म्लेच्छ लोग। तुम्हारे बाप के होते हुए तुमको अगर म्लेच्छों से मांगना पड़ जाए, धिक्कार है तुमको। तो तीसरी बात है इसकी कि अखौती गौ रक्षा दल दे नाते अत्तवादी गतिविधियाँ, कि गौरक्षक जो हैं गुंडे हैं। प्रधानमंत्री ने पुष्ट कर दिया है इसको। तो अच्छा, वैसे सिख जो हैं प्रधानमंत्री के अगेंस्ट बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर इसके पॉइंट पे ये इसका समर्थन भी मांग लेंगे। खैर, गौरक्षक गुंडे, इस पॉइंट पर बहुत विश्लेषण करने की आवश्यकता है। इनके 3 पॉइंट्स के ऊपर बहुत अच्छे से विश्लेषण किया जाएगा इसी की वीडियो के थ्रू। तो गाय क्यों रुलती फिरती हैं? घर से जो लोग हिंदू निकाल देते हैं, क्या सभी हिंदू हैं? नहीं, कुछ सिख भी हैं, कुछ क्रिश्चियंस भी होंगे जिनकी डेयरी फार्म्स भी होती हैं। गाय दूध बेचने के लिए रखा हुआ ना उन्होंने तो। अच्छा, अब बात करते हैं कि गाय सिर्फ दूध देती है। तो जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ गाय दूध के लिए रखी हुई है ना, और वो दूध के बाद गौ माता को निकाल देते हैं कि जा भाई भाड़ में जा, तो ऐसे लोग जो हैं वो ब्रह्म हत्यारे हैं, गौ हत्यारे हैं। पहली बात, गौ माता को अगर कल को कोई भी कष्ट हुआ, या फिर खाना न मिलने के कारण, चारा न मिलने का कारण, हरी घास न मिलने के कारण, जैसा इसने वीडियो के अंदर भी पॉइंट बोला, दिखाएंगे वीडियो के अंदर इसने पॉइंट बोला कि अगर कांच खा करके गौ माता तड़फ करके मर जाती है तो उसका भी पाप जो है वो घर से निकालने वाले के ऊपर ही पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपके पास धन इतना पर्याप्त नहीं है, आप गौशाला को दे दीजिए ना, गौ माता की सेवा कर लो। पर ठीक है, चलो इसके बाद में बात करेंगे, पहले इसकी वीडियो बतानी ज़्यादा ज़रूरी है। तो केहो जेहा होवे गौ सेवा दल। हिंदुओं, तुमको किसी और से सीखना पड़ जाए ना, तो वैसे तो गुण जो है, हीरा जो है, मणि जो है, वो नाली के अंदर भी पड़ी हो तो भी उठा लेनी चाहिए। ये तो फिर भी आदमी है, तो ठीक है। SGP से संबंधित हैं ये, शायद से जो भी है इसका संदर्भ या जो भी इसका संपर्क है, जैसा भी इसका संबंध है, हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ अपनी गौ माता के बारे में अपना पुष्ट करना है, मत, ठीक है। तो यहाँ पर इसने इस वीडियो के अंदर बोला है, दिखा देते हैं। तो अभी वीडियो जो है इसको मैं स्पीड तेज़ करके रखूँगा, बिकॉज़ इतनी बकवास ना तो सुनने की मेरे पास कैपेसिटी है, ना ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बकवास करने के कारण हो सकता है स्टोरेज मेरी भर जाए, और मुझे अपना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज़ बहुत सारी वीडियोस दिख जाती हैं ऐसी जिसके ऊपर बोलना पड़ता है। कोई बकरी भी माता मानता था, बकरियां भी मारा फिरनियां सी, जो मੱਝ ਨੂੰ माता कहता था, मੱਝਾਂ ने भी मारा फिरना सी। तो अगर कोई गाय को माता मान रहा है, इन 2 लाइन्स का जो इसका मतलब है, अगर कोई गाय को माता मान रहा है, इसीलिए गाय जो है सड़क पर रुल रही है। अगर बकरी को माता मानते होते तो बकरी भी सड़क पे होती, इसका ये कहना ना। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप किसी को इज्जत दे रहे हो तो इसलिए वो सड़क पे है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि गाय को पशु कहना शुरू कर दो। ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ होना चाहिए कि सुन लो गौरक्षकों, तुम्हारे लिए एक संदेश दे रहे हैं ये बड़ा, क्या बोलें, भाईचारक सांझ निभाते हुए, तुम्हारी सुरक्षा का विचार करते हुए तुम्हारे लिए एक संबोधन कर रहे हैं कि सुनो, क्या होना चाहिए तुम्हारे पास। ਹੋਣ ਗੱਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਉੱਠਣ ਤੇ ਤੱਪੜ ਤੇ ਦਾਤਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਘਾਹ ਵੱਢ ਕੇ ਖੋਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਹ ਨੂੰ ਐਨ ਝਾੜ ਝੂੜ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ। अपनी माता जी ਨੂੰ। तो यही पॉइंट के ऊपर से बड़ी सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। हमारा पूरा एक धर्मशास्त्र, जिसको आज बहुत दुनिया मानती है, वो पूरा का पूरा धर्मशास्त्र इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ है कि अपनी, तेरी। हम तो ये मानते हैं गावो विश्वस्य मातरः, तुम भी गौ माता के ही बच्चे हो, लेकिन तुम बिगड़ गए हो, ठीक है। तुम गाय को पशु कह रहे हो, ठीक है। तो जब बेटा अपनी माँ को कहता है ना कि तो बड़ी गंदी है, तो माँ दिखाती है कि हाँ भी मैं कितनी गंदी हूँ, बिल्कुल दिखाती है, पूरा दिखाती है। इसीलिए पंजाब के अंदर जो है दुर्गति हो रखी है किसानों की। बनियों ने, वैश्यों ने अपनी कृषि को छोड़ दिया है। अब जब अपनी कृषि को ही छोड़ दिया है
और शराब पी रहे हैं बनिए, तो उनके ऊपर भी धिक्कार है जो शराब पी रहे हैं। उन्हें अपना कुल धर्म भ्रष्ट कर दिया है और ऐसे लोगों का नाश होता है, बिल्कुल नाश होता है। तो ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ, AK-47 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और ये सब चीज़। अच्छा, यही प्रश्न जब किसी ने इनके किसान आंदोलन में दिल्ली में पूछा था कि ये तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर कैसे हैं, 20 लाख से कम का ये है नहीं, इतने का ये है, इतने का ये है, और इनके पास ये है, ये वेपस लेकर आ रखे हैं, तो दिखाने ਪਿਸਤੌਲ, ਇਹ ਗਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? AK-47 है इनके पास, ये है, वो है। जब किसी ने पूछा था तो कहते हैं मेहनत करते हैं हम। दिल्ली के अंदर इनका इंटरव्यू सब ऑनलाइन पड़ा है भाई, ढूंढ लेना। अच्छा, यही बात जब प्रश्न चिन्ह कंगना लगाती है, कंगना वैसे अच्छी नहीं है, कंगना भी गौरक्षक तो नहीं है, गौ हत्यारी ही है, गौमांस भक्षक क्या है, गौमांस का भक्षण करती है और वो खुलेआम बोलती है कि मैं तो खाऊंगी, तो वो खाती रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, उसका पॉइंट बड़ा वैलिड है। उसने कहा है कि भिंडरा वाले के कंसेप्ट में कि अगर भिंडरा वाले के पास AK-47 है तो ये कैसा संत हो सकता है? ये दरबार के अंदर बैठा हुआ इनके, तो वो कैसा संत हो सकता है? संतों के पास ये होता है क्या? या संतों के पास माला झोली होती है? तो बड़ा पॉइंट उसका वैलिड था उससे, लेकिन ये मिर्चते लगती हैं ना इनको। और उसी के बाद ये जब बोलते हैं कि शस्त्रादीन है राज, ठीक है, हम भी मानते हैं बिल्कुल। तो हिंदुओं के पास अगर शस्त्र है तो क्या दिक्कत है? अच्छा, अगर इलीगल शस्त्र है, शस्त्र तो वैसे खैर नहीं कहा जा सकता उसको, इलीगल वेपन्स हैं उसके पास, तो सरकार क्या कर रही है? उसको लाइसेंस मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ? अगर लाइसेंस नहीं है तो दुकान बंद करवाओ ना पहले। अपने बाप को बोलो सरकार को कि हाँ भाई सरकार जी, पिताजी, माई बाप, तो बंद करो दुकानें, बंद करो इलीगल वेपन्स वाली। अपने लिए तुम रख रहे हो तलवारें कि हाँ भाई हम तो जो भी आएगा काट देंगे, मार देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। गुरु की निंदा सुने जो कान पे टन करे से संग कृपान, जो भी इनकी पंक्ति बोलते घूमते हैं। तो ठीक है, तुम अपना पॉइंट वैलिड कर सकते हो। हिंदू जो है उसके पास नहीं होना चाहिए, मतलब हमारे परंपरा प्राप्त जो क्षत्रिय हैं उनके पास भी नहीं होनी चाहिए। लो, ये क्या बात हो गई है। और उसी के साथ साथ में इस तरीके से घूमने वाले ये तब भी होते थे जब 84 के दंगे हुए थे। तो ठीक है, खैर बहुत अच्छी बातें करते हैं, अभी इनका पॉइंट ही उठाते हैं। तो इसने कहा है शस्त्रादि अधीन है राज, और बड़े ही सिख लोग बोलते हैं आज हिंदुओं का राज है, आज हिंदुओं का राज है। तो अगर हिंदू राज के अंदर हिंदुओं के पास शस्त्र है, क्या दिक्कत है? हिंदुओं के पास वेपन्स है, क्या दिक्कत है? हिंदुओं का राज है, लीगल हो, क्या दिक्कत है तुमको तो नहीं अटैक करने आ रहे ना। तुम तो अपने ही धर्म जो तुम मानते हो, धर्म तो नहीं है वैसे, तुम्हारा भी पंथ है, तुम्हारा मजहब है, तो तुम्हारे मजहब के अंदर जब कोई आ जाता है वहाँ पर तुम्हारे आस्था का केंद्र भी नहीं कहेंगे, तुम्हारी क्या बोलते हैं उसके, पूजा का भी स्थान नहीं कह सकते। जो भी तुम्हारा अपना धर्म का, जो भी तुम्हारा अपना प्लेस ऑफ वर्शिप है, वहाँ पर जा करके कोई कुछ भी कर दे, गलती से भी कुछ भी हो जाए, गलती हो जाए, अरे बिना सिर ढके आ जाए तो तुम उसको मार देते हो, काट देते हो, पीट देते हो। ये लुधियाना के अंदर मंगू मठ, उसने क्या एक बंदा मार दिया था। एक ये पटियाला के अंदर काली माता मंदिर जो है, वहाँ पर उसके सामने जब ये वहाँ पर बंदूकें चलाई गई थी, वहाँ पर पुलिस के सामने ये लोग नाच रहे हैं। ये है तुम्हारे उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की औकात। वहाँ पर बंदे नाच रहे हैं और उनको कोई पुलिस भी कुछ नहीं कह रही है। ओपन फायर कर देती थी, कर सकती थी कि नहीं कर सकती थी, लेकिन नहीं। वहाँ पर उसी के साथ साथ में जब काली माता को गलत बोला गया, पटियाला के अंदर हुआ था ना ये घटना, वहाँ पर भी कुछ नहीं एक्शन हुआ। लेकिन अभी इनके 10वें गुरु, उसके बारे में जब बोला गया कि भाई पीरों से छोटे हैं ये, हम उनकी इज्जत करते हैं। विंध्यवासिनी माता की स्तुतियाँ गाई हैं उन्होंने, हमारी माता की स्तुतियाँ गाई हैं उन्होंने, गणपति की स्तुतियाँ, मतलब वैसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं गाई, पर हाँ माता का ही स्वरूप मान करके उन्होंने गणपति का नाम भी लिया है, हमारे शिव का नाम भी लिया है, हमारे देवी देवताओं की स्तुति की है उन्होंने। लेकिन नहीं, हमारे वाले तो अलग थे, हम तो अलग हैं, मानो। लेकिन जब बेटा अपनी माँ को कह दे तो तुम माँ नहीं है, तो अच्छी नहीं है, तो वही माँ दिखाती है कितनी अच्छी है वो। ये गौ माता लफाफा खावे कोई मतलब नहीं, गौ माता कटदा गंदा पानी पी के बीमार हो जाए कोई मतलब नहीं, गौ माता कट खा जाता। तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हों और उसी के साथ साथ में मैंडेटरी हो जाए सब चीज़। शस्त्रादि अधीन है राज, हमारे अपने क्षत्रियों के पास हमारी कमांड हो, हमारे अपने, इसीलिए तो हम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। मांग क्या करते हैं? हमारा अधिकार है। भारत के अंदर हिंदू धर्म होने के कारण अगर हिंदू राष्ट्र पंजाब भारत नहीं बनेगा, क्या दिक्कत हो जाएगी भाई? क्या दिक्कत हो जाएगी पूछते हो? पंजाब के अंदर हिंदुओं का सबसे ज़्यादा ह्रास हो रहा है। पंजाब के अंदर ही हिंदुओं की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन हुआ करती थी। सारस्वत ब्राह्मण यहाँ पे हुआ करते थे, जिसके कुल में पीछे अगर हम देखें तो सरस्वती माता का साक्षात आशीर्वाद है। उनको तुम पूछ रहे हो क्या हो गया, तो क्या हो गया, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हम भी खालिस्तान बनाएंगे, मर जाए कोई मतलब नहीं। हिंदुओं का ये नहीं है कि हमको एक अलग सी डेमोग्राफी चाहिए, नहीं, हिंदू राष्ट्र, भारत ही हिंदू राष्ट्र है, पूरा इंडिया हिंदू राष्ट्र है। तुम मानने में तुम और रोते हो, तुम रो,
ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਗਊ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਤੱਲੇ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮੰਡੀੋਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆਏ 50,000 ਦੀ ਘਰ ਖੜਦੀ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਗਊ ਤਸਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕੋ ਖੂ ਲੈਣਾ ਹੈ। तो ये तो निहंग भी करते हैं, किसी ने 50,000 मगर गोली भी मार देनी। ये तो निहंग भी करते हैं। मैंने बोला नहीं मंगू मठ ने क्या किया था, मर्डर करके वहाँ पे प्रेमानंद बाबा के पास भाग गया, प्रेमानंद बाबा को नमस्कार नमस्कार कर रहा है, वहाँ पर घूम के आया प्रेमानंद बाबा के पास, वो उसको पता नहीं बेचारे बाबा को, लेकिन वो तो चलो भगवान का स्वरूप बन के बैठ गए हैं बेचारे। ये गऊ तक रखा दाल चल। तो मतलब हिंदुओं को अब तुमसे सीखना पड़ेगा कि कैसे करते हैं रक्षा। बिल्कुल सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। जितने भी कमेंट्स मैंने दिखाए हैं, अभी दिखाऊंगा और भी दिखाऊंगा, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं जो अपलोड करनी रहती हैं, बहुत सारी अपलोड हो चुकी हैं कहीं कहीं जगह। ये तो दूसरा चैनल है जो सब्सटीट्यूट है, जो मेन चैनल चल रहा है उस पर अभी लाइव स्ट्रीम करेंगे किसी दिन, तो वो चैनल में यहाँ पर नहीं बताऊँगा क्योंकि तुम्हारी दो अलग अलग जगह से मिर्चें लगनी चाहिए, ठीक है। ये गऊ रखा था दाल का मतलब ये नहीं गऊ रखा दाल नहीं होना चाहिए, होना चाहिए पर उन्होंने बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, काम में होना चाहिए कि गऊ माता लिफाफे नहीं खाती। तो निहंग सिखों का भी काम ये होना चाहिए कि कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कि गऊ माता कच नहीं खाती, कि कोई कहीं लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहा, कि गऊ माता पानी तो नहीं कटता पींदी, कि कोई कहीं किसी और के ऊपर अत्याचार तो नहीं कर रहा। हिंदू अत्याचार तो नहीं कर रहे ना, हिंदू अत्याचार तो नहीं कर रहे। तुम अपने आस्था के प्रतीक के ऊपर इतने आस्थान्वित हो, आस्था भी क्या शब्द नहीं है मेरे पास, क्या बोलूँ मैं, वर्डलेस हो तुम। तो वहाँ पर अमृतसर के अंदर जो तुम्हारा अपना रिलीजियस प्लेस है, वहाँ पर जाकर के कोई भी अगर इंडियन फ्लैग भी लेकर के एंटर नहीं कर सकता, इंडियन फ्लैग नहीं एंटर कर सकता वहाँ पे। हिंदुओं की तो तुम कह रहे हो सर्वधर्म संभाव और ये सब चीज़ बोलने वाले तुम लोग, वहाँ पर तुम्हारे वहाँ पर तो इंडियन फ्लैग नहीं एंटर कर सकता। करवाओ इंडियन फ्लैग एंटर, हम भी देखेंगे यहाँ भी कितने वो हारमोनियस पीपल हो तुम, बताओ। नहीं, वहाँ नहीं हो सकता। अच्छा, हिंदू जो है अपने मंदिर के अंदर अपने देवी ध्वज के ऊपर, अपने देवता ध्वज के ऊपर जाकर के तुम्हारा ये ध्वज, इंडिया का ध्वज भी नहीं, इंडिया का फ्लैग वहाँ पर होइस्ट करता है, वहाँ पर नहीं दिखता तुमको कि हाँ भी ये हिंदू कितने कितने अपने धर्मनिष्ठ हैं और वहाँ पर कितने पेट्रियाटिक हैं। गऊ माता जी है, इनको बीमारी तो नहीं लग रही, गऊ माता सड़कों में कितने वजदी नहीं मिलती किसी बस ट्रक का कारां दे विच, गऊ माता। तो भाई ऐसा है, गोचर भूमि तो तुम खा गए ना, तुमने इतना इतना, भाई ऐसा है, एग्रीकल्चर लैंड है पंजाब, ठीक है, तुम लोगों ने एग्रीकल्चर के लैंड के ऊपर तुमने पता नहीं कितना गंद मचा दिया है। तुम अपने इतने बड़े बड़े ग्रैंड घर बना करके यहाँ पर से ना तो उनको खाली कर रहे हो, जब अमेरिका कनाडा भाग रहे हो, ऑस्ट्रेलिया भाग रहे हो, ये कर रहे हो, ऊपर से तुम लोगों को हथिया रहे हो उनकी ज़मीनें। ज्ञानी बूटा सिंह का चैनल देख लियो भाई, उनके चैनल के ऊपर पता नहीं कितनी वीडियोज़ उन्होंने डाल रखी हैं। खैर मैं उसको भी सम्मान नहीं देता इतना ज़्यादा, क्योंकि वो सीता माता को सीधा करता, पर खैर ठीक है, भगवान का नाम है, कैसे भी लिया जाए तो हमेशा मोक्षदायक ही होता है। खैर इस बात से ही उन्होंने सीता स्मरण तो कर लिया कम से कम। अपने कहा वट के ले आओ, पछे ले आओ, गऊ माता संभालो, गऊ माता नवाओ तो आओ, पर ना वो गऊ रखिया दाल AK-47 ते बुलेट प्रूफ जैकेट, जिते जी कीता गोली मार देंगे चलदी गड्डी दे विच। ये तो निहंग सिख करते हैं भाई, ये तो क्या भाई, क्या बात, मतलब इस पे ऊपर और कितना कितना एक्सप्लेनेशन दिया जाए। गावो विश्वस्य मातरः है, हिंदू राष्ट्र एक हमारी मांग नहीं, अधिकार है हमारा। ये तमाशा नहीं है, ये आतंकवाद नहीं है, ये कोई आतंकवाद नहीं। जो आतंकवाद तुम लोग करते हो कि नहीं ये राम वो राम नहीं है। अभी संजीव थापर, ये लुधियाना का ही केस अगर हम उठा दें, संजीव थापर उसने बोला था कि जो 10 के 10 गुरु थे वो हिंदू थे, जिसके प्रमाण भी हैं। अरे वो प्रमाण भी है, लेकिन नहीं, उसको काट दिया, हॉस्पिटलाइज हो गया था वो बेचारा भी क्या कहूँ, वो बेवकूफ़ ही था। ऐसे लोगों के मुँह ही नहीं लगना चाहिए। पंजाब की जर्नलिज्म हिंदुओं को मरवाने के लिए है, हिंदुओं की रक्षा के लिए नहीं है। संगत जी, इसीलिए पंजाब के अंदर जितनी भी जर्नलिज्म है उसके अंदर भी एक रेवोल्यूशन लेकर के आने के लिए ये यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है। अगर भगवती चाहेंगी अपने आप हो जाएगा आगे, गौ माता चाहेंगी तो सब कुछ हो जाएगा। नौजवानों ने कोई कत्ल नहीं सी कीता पिछले दौर में। अब तो मतलब अपना पॉइंट जस्टिफाई करने के लिए सिख जो हैं, वो बंदी सिंह जो हैं, वो तो निर्दोष हैं जी, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन हिंदू तो ऐसे करते हैं, हिंदू तो ऐसे करते हैं। मतलब अगर दूसरा कोई कर रहा है तुम उसकी चीज़ को उठा करके कहोगे कि हाँ भाई हम ऐसे नहीं हैं, या फिर अपने प्रूफ दोगे कि हमने कुछ किया ही नहीं थी। कोई बंदा नहीं मारा, कोई दुकान नहीं लूटी, NSA लगा है, कोई दुकान नहीं लूटी। भाई ज्ञानी बूटा सिंह का चैनल देख लेना, और अगर किसी ने भेजनी हो मेरी वीडियो, इन दोनों नंबर पे भेज दो जा करके, मुख्य कथावाचक शहीदगंज साहिब हो, भेजो इसको वीडियो अगर भेजनी हो तो। और प्रश्न करना कि बताओ, हिंदू अगर गौ हत्यारा देख करके उसके ऊपर आघात करते हैं, जो हमारे ही धर्मशास्त्र के अंदर लिखा हुआ है, जो गलत तुम कह रहे हो, तो तुम फिर कैसे बंदे काटते घूमते फिरते हो जब तुम्हारी गुरबाणी का तुम प्रूफ देते हो। इसीलिए यूनिफॉर्मिटी, सब मानस की जात एके मान्यो, जो तुम कहते हो सब एक हैं, तो फिर सभी को एक जैसा मानना चाहिए ना, एक ही बात माननी चाहिए। जब तुम्हारी गुरबाणी के अंदर हम सम्मान कर रहे हैं, तुम्हारी गुरबाणी का हम तुम्हारी गुरबाणी का सम्मान कर रहे हैं कि वहाँ लिखा हुआ है कि हाँ भाई
कि किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना। अरे गाय ने क्या अत्याचार किया, गाय को काटा जाए? फिर इस हिसाब से अगर धर्मशास्त्र हिंदू के प्रमाण नहीं है तो हिंदू के धर्मशास्त्र के अंदर ही लिखा हुआ है कि कौन पत्नी है, कौन माँ है, कौन बहन है। मत मानो, मत मानो। जगदम्बा अर्पणमस्तु।